इजराइल हमास जंग के 28 दिन हो गए हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही, गाजा जंग को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजराइल पर बहुत बड़ा आरोप। इजराइल ने सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, यह कहा गया गाजा लेबनान पर सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। पहले हमास की तरफ से भी इस बात का आरोप लगाया गया था और इस बार ये जो बात है गाजा जंग को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कही गई और इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया, सफेद फास्फोरस का, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उस बम के इस्तेमाल करने का आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से लगाया गया। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, वो आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं उसमें गाजा में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। रिहायशी बिल्डिंग पर भी अटैक हो रहा है। इजरायली हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबरें। हमास के 500 रॉकेट गाजा में गिर गए हैं। इजराइल ने जानकारी दी है रॉकेट धमाकों में गाजा में फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन का यह बयान, इजराइल के युद्ध विराम का वक्त नहीं है। अब इजराइल हमास युद्ध विराम का समय नहीं रहा। हालांकि ये बड़ा ही हैरत में डालने वाला बयान है कि कल ही जो बाइडेन की तरफ से यह बयान आया था कि अभी कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन उसी अमेरिका के एक सांसद की तरफ से कहा गया कि वक्त अभी नहीं है किसी तरह के सीज फायर का। एक और अहम खबर है, सराया अल कुद्स ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दागे गए हैं। सैकड़ों रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट से कई अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट का बड़ा फैसला, गाजा पट्टी के फंड में कटौती का फैसला किया गया है। फिलिस्तीनी श्रमिकों को वापस जाना होगा। युद्ध के बाद इजरायल में फंसे थे ये श्रमिक।